उज्जैन से ग्राम भूतेड़ा तक बनने वाली ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे के लिए विभाग ने जमीन का सीमांकन का कार्य तो शुरू कर दिया है। इसके लिए करीब 6 गांव की जमीन का सीमांकन भी हो चुका है। यह कार्य जैसे ही 2 दिन पूर्व गांव रेवास, उपलाई और भूतेड़ा के गांव में पहुंचा तो वहां के ग्रामीणों ने इस कार्य को विरोध कर कार्य को बंद कर दिया और MDRDC के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। उसी विषय को लेकर आज बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। वहीं किसानों का कहना है कि गांव की गाइडलाइन बहुत कम है, यदि इसका 2 गुना मुआवजा भी प्रशासन दे तो महज 4 से 5 लाख रुपए प्रति बीघा बनता है। ये मार्केट रेट से आधा ही है, इसलिए 4 से 5 गुना मुआवजा दे, क्योंकि खेत अधिग्रहण होने से किसानों की तो जीवन भर की कमाई का स्रोत ही खत्म हो जाएगा। इसलिए 4 गुना मुआवजा दे ताकि किसान परिवार कोई प्लानिंग कर सके। उसी विषय को लेकर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर काम रुकवाया गया। काम रुकवाने की सूचना पर आज पुनः तहसीलदार संदीप इब्ने एवं हल्का पटवारी सुनील देवड़ा एवं सरसी चौकी से पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। इन्होंने काफ़ी देर तक किसानों को समझाइश दी, लेकिन बात आज भी नहीं बनी। किसान जिद पर अड़ गए और मांगे पूरी होने तक काम नहीं करने की चेतावनी दी। आखिर में प्रशासन को भूमि मार्किंग का काम आज फिर रोकना पड़ा। वहीं किसानों द्वारा आज तहसीलदार को अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आवेदन दिया गया। आज उपलई, केरवासा, भूतेड़ा और डुडियाना और रेवास के सभी किसान इकट्ठे हुए थे। हम इस रोड के विरोध में हैं क्योंकि रोड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जो किसानों के लिए किसी प्रकार से हित में नहीं है। साथ ही सरकार के द्वारा जो मुआवजा दिया जा रहा है उसके भी लिए किसान जो है वो परेशान है। 2 गुना मुआवजे से किसान संतुष्ट भी नहीं है, ना ही वो रोड चाह रहे कि ऊपर बने। इसलिए हम लोग सब इकट्ठा हुए थे ताकि ये रोड ज़मीन लेवल से बने और मुआवजा 4 गुना मिले। साथ ही अन्य और भी हमारी कई मांगे थी जिसको हमने आवेदन बना के तहसीलदार साहब को दिया है और हमारी मांगे रखी हैं। और जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो तब तक ये रोड और ये खंभे गाड़ने का यहाँ पर हम लोगों ने उनको मना कर रखा है। तो इसी विषय में आज सारी बातें हुई, धरना दिया था, सभी किसान इकट्ठे हुए और आज खंभों का काम ने रुकवा दिया है। आज खंभे नहीं गड़ रहे, ना उपलई में गड़ेंगे, ना भूतेड़ा में, ना उनखेड़ी में, ना रेवास में। इन गाँव में खंभे गाड़ने अभी साफ़ सुथरा सब किसानों ने मिलकर मना कर दिया है। तो ये जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए तब तक सरकार से भी हमारा निवेदन है कि ये खंभे ना गाड़ें और यहाँ पे कोई निर्माण कार्य ना करें। साथ ही जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हमारा निवेदन है, जो हमारे जनपद में है, जिला में है, विधायक है, हमारे सांसद हैं, कि कृपया किसानों की समस्या को समझें। जब आपको वोट चाहिए होता है तब आप हम सबके घर घर आके घूमते हैं और आज समस्या में जब किसान हैं यहाँ से भूतेड़ा से लेकर उज्जैन तक 62 गाँव के किसान दिक्कत में हैं। आज आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। ये बात आप ध्यान रखें और इस बात को आगे लेके चलें। सब किसानों का भला होगा तो देश का भला होगा, क्योंकि अगर आप किसानों की ज़मीन खाएंगे तो आप अन्न कहाँ से पाएंगे। ये वाली चीज़ आप समझें और सारे जनप्रतिनिधि आज किसान के हित में किसानों के साथ खड़े रहें ताकि किसान भी आपके साथ, जब आपका मौका है तो आपके साथ वो भी खड़े रहेंगे। यही बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम दुर्गालाल धाकड़, DD सर नाम है मेरा। MPRDC और राजस्व की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा था, जिसमें उपलाई के कांकड़ पर उपलाई ग्राम के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों को समझाया भी, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को ना मानते हुए एक विरोध स्वरूप ज्ञापन आज प्रस्तुत किया है। ज्ञापन में इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे मुआवजा 4 गुना दिया जाए और जो हाईवे बनना है वो ज़मीनी स्तर पर बनना है। MPRDC की गाड़ी यहाँ पे जो पोल लेके आई तो उसको भी रवाना करवा दिया गया है, तो क्या अभी लोगों के द्वारा चूँकि पोल गाड़ने का विरोध किया जा रहा है तो हम अभी उसको वरिष्ठ स्तर पर भेजकर और फिर चर्चा करके उस पर आगे कार्रवाई करें। फिर आगे की ओर क्या कुछ मांगे इनकी प्रमुख मांगे? इनकी 2 ही मांगे प्रमुख है अभी तो, एक तो ज़मीनी स्तर पर बने और 4 गुना मुआवजा मिले। जी। जावरा से पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वाल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।